नमस्कार, मेरा नाम मृगेंद्र प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश में एक नया राजनीतिक दौर चालू हो गया है। आपको बताते चले कि वही लोग हैं जो उरी अटैक के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो सबूत मांगा करते थे, और पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश की सेना को लेकर के और इस वर्तमान सरकार को लेकर के सवाल कर रहे हैं और इसका सबूत मांग रहे हैं। ये कौन लोग हैं, आखिर यह क्या चाहते हैं? एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग इस सरकार से सवाल कर रहे हैं और जो लोग इस सरकार से सबूत मांग रहे हैं, जब वो सत्ता में थे और जब उनके सत्ता में रहते किसी देश से लड़ाई छीनी तो क्या कुछ सबूत देश के सामने मिला, वह मैं आपको बताना चाहूँगा। बात करते हैं कांग्रेस सरकार में जब लड़ाई चीन से छिड़ी हुई थी तो उसका परिणाम क्या हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि भारत का 50 किलोमीटर हिस्सा चीन के पास चला गया, और पाकिस्तान से जब लड़ाई हुआ तो उसका सबूत यह हुआ कि 93 किलोमीटर छोड़ने के बाद भी अपने 450 सैनिक जो पाकिस्तानियों की गिरफ्त में थे उसको भी यह कांग्रेस सरकार नहीं छुड़वा पाई थी, और आज भी आधा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जिन कांग्रेसी नेताओं ने यह सवाल करना शुरू किया और सबूत मांगना शुरू किया, इससे आप अचंभित ना हो, क्योंकि यह वही लोग हैं। और मुझे वो दिन याद है जब कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू होकर भगवान राम के होने का सबूत मांगा था, तो जो भगवान का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस को इस समय समर्थन करने वाले अन्य जो घटक दल हैं, अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आप सभी को मालूम होगा कि जेएनयू में जब नारे लगे थे, देश विरोधी नारे लगे थे, आज़ादी की बात की जा रही थी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, जब इसके नारे लगे थे तो यही कांग्रेसी नेताओं ने उनका समर्थन किया था और जितने भी घटक दल हैं उन्होंने समर्थन किया था। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस पर। बात यह है, क्या कोई यूएस की यूनिवर्सिटी में नारा लगा सकता है कि लादेन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है? क्या कोई इजराइल की यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा सकता है? क्या कोई रूस की यूनिवर्सिटी में सीरिया के समर्थन में नारे लगा सकता है? नहीं लगा सकता, क्योंकि वहाँ की सरकार बहुत सख्त है और ऐसे लोगों को जो है ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से देना जानती है। लेकिन ये बीमारी हमारे देश में है, तो क्या ये लोग जो पाकिस्तान परस्त हैं, ये लोग जो देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, क्या इनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए? क्या देश के लोगों को इन सारे लोगों को फॉलो करना चाहिए? क्या देश के लोगों को इन सारे लोगों को हर एक जगह हर एक मोड़ पर जवाब देना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यह आपके हाथ में छोड़ा जाता है। देखते रहें एक्सपोज इंडिया।